हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा जो कि बीएससी मैथ ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है 2024-25 का, वो सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1C पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1C है हमारे पास, फाइंड ऑल रेशनल रूट्स ऑफ 6y³ माइनस 11y² प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जब हमें रेशनल रूट्स पूछे गए हैं तो रेशनल रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, सपोज f(x) इक्वल टू an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot dot a1 x1 plus a0। ठीक है, is have a root in rational form। ठीक है, rational form, then this root will be among of among then this root basically PYQ। ठीक है, will be exist in PYQ form where P, ठीक है, where P can be P will be a we P will be a factor of P will be a factor of a0 and Q will be a factor of an। ठीक है, इस तरह से होगा हमारे पास, यानी कि पी वाई क्यू की फॉर्म में तो होगा जहाँ पे पी जो फैक्टर होगा वो ए जीरो का होगा, क्यू जो फैक्टर होगा वो ए एन का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो ए थ्री इक्वल टू 6, ए2 इक्वल टू माइनस 11, ए2 इक्वल टू ए1 इक्वल टू 6 एंड ए0 इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज फॉर पी इक्वल टू बेसिकली फैक्टर ऑफ -1 which are plus -1। ठीक है, एंड पॉसिबिलिटीज फॉर क्यू इक्वल टू फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, which are +-1 +-2 +-3 एंड +-6। ठीक है, ये होंगे तो टोटल कॉमन पॉसिबिलिटीज आर, देखो अब क्या हो जाएगा, +-1 अपॉन +-1 +-1 अपॉन +-2। तो बेसिकली जब प्लस प्लस का कोफिशिएंट होगा तो 1/1 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, प्लस वाले टर्म आएंगे। +-1 का टर्म जो +-1 का अगर रिलेशन लेंगे हम बेसिकली तो माइनस वाले टर्म आएंगे, एंड माइनस माइनस लेंगे तो प्लस वाले टर्म आएंगे, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, +-1 +-1/2 +-1/3 एंड +-1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यानी इनमें से कोई ना कोई हमारे पास रूट होगा। अब नाउ इन पे हम चेक करना, नाउ चेक एट किस पे चेक करना है, y इक्वल टू -1 पे चेक करके देखते हैं। ठीक है, y इक्वल टू -1 पे चेक करके देखते हैं, पहले -1 फिर +1 पे चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -6 -11 -6, ठीक है, एंड -1 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो रूट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। फॉर y इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 पे अगर हम बात करें तो y इक्वल टू 1 1 1 1 उसमें हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से 6 -11, यहाँ से +6 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू 1 इज अ रूट। ठीक है, y इक्वल टू 1 तो है इसका रूट।
अब y इक्वल टू 1 रूट है, इम्प्लाइड पोलिनोमियल हैव अ फैक्टर y माइनस वन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके ऊपर है, अब बेसिकली y माइनस वन के फैक्टर के बाद जो बचा हुआ आप जो पोलिनोमियल निकालना चाहो उसको आप किस तरह से निकालते हो, या डायरेक्ट डिवीजन करके निकालते हो, सिंथेटिक डिवीजन से निकालते हो, या इस तरीके से जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, और निकालना चालू करते हैं यहाँ से। देखो y माइनस वन हमें कोफिशिएंट में चाहिए, यानी कि y माइनस वन हमें कॉमन में आना चाहिए। तो यहाँ से देखो 6y क्यूब। ठीक है, अगर मैं यहाँ माइनस 6y² लिखूँ तो 6y² कॉमन लूंगा तो y माइनस वन कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली -6y² लिख लिया तो मैं -5y² भी लिखूंगा। अब -5² में से बेसिकली -5 कॉमन लूंगा तो y माइनस वन आएगा ना, +5y। ठीक है, अब देखो यहाँ से 5y कॉमन लूंगा तो y माइनस वन आ जाएगा, -5 कॉमन लूंगा तो। ठीक है, एंड प्लस y माइनस वन। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, अगर आप सम करके देखोगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 6y², यहाँ आ जाएगा y माइनस वन, -5y, ये आ जाएगा आपके पास y माइनस वन प्लस वन y माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 6y² -5y प्लस वन एंड y माइनस वन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें रूट्स और चाहिए, बाकी और रूट्स भी चाहिए। तो बाकी और रूट्स निकालने के लिए हम सिमिलर मेथड से जा सकते हैं। अगर क्योंकि बाकी ये प्लस माइनस वन फिर से चेक करेंगे, प्लस माइनस वन को अब देखो प्लस वन तो चेक करने की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लस वन पहले भी रूट नहीं आया तो अब इसका भी रूट नहीं आएगा। ठीक है, माइनस वन चेक करने की नीड है, माइनस वन चेक कर सकते हैं, उसके बाद प्लस माइनस वन बाई टू प्लस, क्योंकि रूट जो है वो वही बनेंगे। ये क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस वन है, इसके फैक्टर बनेंगे प्लस माइनस वन, 6 है, इसके फैक्टर वही फैक्टर बनेंगे जो यहाँ पे बने थे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज भी यही बनेंगी। ठीक है, आप एक तरीके से इस तरह से जाते हुए सेकंड रूट निकाल सकते हो, उसके बाद थर्ड रूट इजीली निकल जाएगा। थर्ड रूट तो बेसिकली जब आप फैक्टर बना लोगे तब निकल ही जाएगा। ठीक है, सेकंड तरीका, आप इसके यहाँ पे फैक्टर बना लो, अगर नहीं बन पा रहे तो आ जाओ साइड में। ठीक है, साइड में आ जाओगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैं रूट चाहिए तो यानी 6y² -5y प्लस वन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y इक्वल टू हो जाएगा -b यानी कि 5 प्लस माइनस b², तो b² यानी कि 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 6 इंटू 1 तो 24 अपॉन 2a तो 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, एक बार जब 5 प्लस 1 यानी 6 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2, एंड जब 5 माइनस 1 तो 4 अपॉन 12 यानी कि 1 अपॉन 3। ठीक है, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा y माइनस 1/2। ऐसे तो नहीं बनेगा बेसिकली। ठीक है, बट यहाँ से हम कह सकते हैं दो रूट्स बन गए, या इसको हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बन जाएगा 2y माइनस वन एंड 3y माइनस वन। ठीक है, y माइनस वन, इसका आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, यही आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू, या तो यहीं से लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3 एंड 1 आर दी रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पे इस प्रॉब्लम के रूट्स आ गए, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, पहले 2a, उसके बाद 2b और 2c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।